Hello students, today we are going to discuss about meter bridge, which is based on the principle of Wheatstone bridge and potentiometer. These two topics we are going to cover today. Meter bridge is based on the principle of Wheatstone bridge and potentiometer is based on the principle of potential is proportional to L, V is proportional to L. So this is the principle, and now we shall begin the meter bridge. So meter bridge, what happens is, why it is called as meter bridge is, first of all, it is a device which is containing a wire 1 meter long. We have 1 meter long wire here. 1 meter long wire is taken. That is, AB is a 100 centimeter wire, 1 meter long wire. And these are the bronze strips. Okay, from here, this way we are having the alloy bronze strip, and here we will connect unknown resistance. This is opening, screws are there, here also the screws are there. Now we will connect here a resistance which is unknown. So suppose this is X, and here we will connect the resistance box. We will connect a resistance box here. That resistance box will give us the known resistance. Now this is the midpoint, point B of Wheatstone bridge, what we read in our last lecture. So from there the galvanometer is connected, and then from the galvanometer the jockey which moves over the wire. jockey कैसा होता है, ऐसे ही टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ये जो ऐसा नुकीला सामने से है ना, शार्प एट द फ्रंट एंड, एंड विच यू कैन मूव ओवर द वायर कनेक्टर. ये मेटल रहता है, अलॉय रहता है, अपना उसका ब्रॉन्ज का वो रहता है उसके सामने में टिप, विच बाय विच यू कैन मूव ओवर. और इस वायर पे मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन के वायर पे, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन का वायर है ये AB, जिसपे हम जॉकी को मूव करते हैं. डिवाइस तो पूरा सेट हो गया, दो रेजिस्टेंस हो गए, X अननोन रेजिस्टेंस, RB नोन रेजिस्टेंस. ये यहां तक की लेंथ एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और यहां तक की लेंथ एक रेजिस्टेंस का काम करेगी. तो PQRS व्हीटस्टोन ब्रिज का अपना काम हो गया. व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसा था हमारा अरेंजमेंट? हमारा अरेंजमेंट ऐसा था ना व्हीटस्टोन ब्रिज में, इफ यू कैन रिमेंबर, PQ एंड देन दिस R एंड देन दिस व्हाट इज दिस S, और ये गैल्वेनोमीटर बीच के पॉइंट से जो कि B और D को कनेक्ट करता था, है ना. यहां पे हमने क्या लगा दिया हुआ था, एक बैटरी लगा दिया हुआ था, ये बैटरी लगा दिया यहाँ पे. द सेम वी विल कनेक्ट हियर बैटरी ऑल्सो. यहाँ पे एक बैटरी भी हमको कनेक्ट करने की जरूरत है, तो बैटरी भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया साहब. ये लो जी, ये लो बैटरी कनेक्ट कर दिया. ये लीजिए जी साहब, ये वायर आपका जा रहा है, ये कहां जाके कनेक्ट होगा, ये वायर यहाँ बी पे कनेक्ट होगा, वापस कनेक्टेड. व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा प्रिंसिपल फॉलो हो गया. ये बैटरी, ये P, ये Q, ये R, ये पूरा लेंथ R है, ये S, ये पूरा लेंथ S है. नाउ वी नो दैट. अच्छा, इसको लेंथ को हम रेजिस्टेंस क्यों लेना है? आपको मालूम है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है. तो ये जो R है इसका तो L आएगा ही, और S का क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू रो 100 माइनस L अपॉन A. तो मैं R अपॉन S जब करूंगा तो ये रो कैंसिल हो जाएगा और A कैंसिल हो जाएगा. L और 100 माइनस L मुझे R बाई S के लिए मिलेगा. ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा, दिस गिव्स मी R बाई S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L. So this we will use here. Now, so we have to find out to the formula, reach to the formula P by Q is equal to R upon S. अब आपको जब मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मीटर ब्रिज इन द फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में आप सबसे पहले लिखेंगे कि इट इज अ स्ट्रिप विच कंटेन्स 1 मीटर लॉन्ग वायर AB across which bronze strips are
connected, and the open end, first open end where we have connected resistance X, that is an unknown resistance. Known resistance is given by resistance box at another open end. The galvanometer is connected from the middle point which acts as point B in this Wheatstone bridge, and here we have the ratio AJ upon JB, that is R by S. R by S और क्या है? R by S है AJ upon JB, that is R by S, L upon 100 minus L. तो इस तरह से अपन को ये मिलता है यहाँ पे R और S से. अब जब अपन ने पूरा डिस्क्राइब कर लिया इसको, द सर्किट इज गिवन द सप्लाई थ्रू द बैटरी E. बैटरी E भी मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये लो साहब. नाउ P by Q, वी नो दैट. अब इसके बाद लिखने का प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इज इट इज बेस्ड ऑन द Wheatstone bridge principle. वी नो दैट from Wheatstone bridge principle, P by Q is equal to R by S. P is X upon Q. Q is known resistance. ये वाला रेजिस्टेंस नोन है, मतलब पता है आपको, आपने लगाया है रेजिस्टेंस बॉक्स से, आपने अप्लाई किया है. रेजिस्टेंस बॉक्स में कॉइल्स होती है, उसमें से जिस नॉब को हम निकालते हैं वो वाला रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाता है, वहां पे करंट नीचे से बहने लगता है कॉइल के थ्रू, तो वो कॉइल का रेजिस्टेंस सर्किट में कैलकुलेट हो जाता है. इसलिए नॉब निकालने से नीचे से करंट बहने लग जाता है. नॉब को लगा देने से नॉब में डायरेक्ट मेटेलिक कांटेक्ट आ जाने से करंट डज नॉट प्रीफर नीचे वाला कॉइल वाला हाई रेजिस्टेंस, इट प्रीफर्स नॉब वाला रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस. तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगता और ये डायरेक्ट यहां से करंट निकल जाता है. तो लगाने से रेजिस्टेंस, नॉब के लगे रहने से रेजिस्टेंस नहीं लगता, नॉब को निकाल देने से करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल कनेक्टेड एट द बॉटम. रेजिस्टेंस बॉक्स में कैसा कनेक्शन होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्शन ऐसा होता है, ये कॉइल लगी हुई होती है और ये ऊपर में ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है. यदि मैंने यहां पे नॉब को लगा दिया, की को लगा दिया, तो की गेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड एंड द करंट प्रीफर्स टू गो थ्रू द लोअर रेजिस्टेंस. बट इफ की इज टेकन आउट, अब जब की मैंने निकाल दिया है तो करंट कौन सा, करंट को रास्ता चॉइस ही नहीं करंट के पास. करंट हैज टू गो हुक और क्रूक बाय दिस कॉइल ओनली, और इस कॉइल का रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाता है. दिस वे रेजिस्टेंस बॉक्स वर्क्स. अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसा क्यों होता है कि की को निकाल देने पे रेजिस्टेंस लगता है, तो उसका आंसर ये है. नाउ अपन ने लिखे X अपॉन Q. Q इज फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, मैंने लिख दिया R भी Q के सफिक्स में R भी लिख दिया है. R अपॉन S वी हैव टेकन L अपॉन 100 बाई L, L अपॉन 100 माइनस L, ये मैंने निकाल लिया. यहां से मेरा अननोन रेजिस्टेंस X निकल जाएगा बच्चों, और वो मेरा मिलता है L अपॉन 100 माइनस L इंटू Q R B. अब जब यहां से मेरा X निकल गया, मेरा X निकल चुका है, ये वाला रेजिस्टेंस X, तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी निकालने आ सकता है. तो मीटर ब्रिज का पहला यूज क्या रहा? टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस. सेकंड यूज क्या रहा? टू काउंट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर. इस वायर की रेजिस्टिविटी निकालना, वो भी निकल जाएगा. वो कैसे निकलेगा? जब हमने X निकाल लिया, नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. नाउ X इज इक्वल टू रो L अपॉन A. L ये वाला लेंथ है, इसका लेंथ L मैंने लिया, A इसका एरिया ले लिया मैंने, पाई आर स्क्वायर. तो रेडियस इसकी निकालना पड़ेगा, ये वायर को यहां से निकालेंगे और जितना वायर सर्किट में रहा उतने का हम रेजिस्टेंस निकाल के हम लिखेंगे रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर. रेडियस को निकाल लेने के पश्चात हम यहां पे पाई आर स्क्वायर में वैल्यू रख देंगे. वी आर हैविंग रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर. L किसका? ये वाला L. अब आपके पास L है, निकाल लिया अपन ने, मेजर कर लिया स्केल पे रख के. R निकाल लिया साहब स्क्रू गेज से, R का कैलकुलेशन कर लेंगे. पाई 22/7. X इज ऑलरेडी नोन, क्या निकल जाएगा? रो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट. इस तरह से हम रो भी निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर. तो मीटर ब्रिज से मैंने अभी पहला एक्सपेरिमेंट किया, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, जो कि यहां पे हमको रिजल्ट देता है. फिर हमने निकालना सीखा रो निकालना, रो हमको इस फॉर्मूले से मिलेगा. तीसरा हम करेंगे मीटर ब्रिज से ही, जो कि आपके 12th बोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में भी आता है. और चूंकि इस बार लॉकडाउन वगैरह के चलते एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा जोर देने वाले हैं, मतलब पूरा पढ़ाई लिखाई जो है वो एक्टिविटीज पे बेस्ड हो जाएगा, प्रैक्टिकल्स पे बेस्ड हो जाएगा. तो प्रैक्टिकल पे हमको करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल जैसा आप इसको एक चीज और समझ लें, हाउ टू वेरीफाई लॉ ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन यूजिंग मीटर ब्रिज. वो भी कर लेते हैं अपन अभी ही. इसमें क्या करना पड़ेगा? अगेन दिस इज द मीटर ब्रिज.
ए बी लेंथ का वायर है, ये ब्रॉन्ज स्ट्रिप्स हैं। यहां पे मैं क्या करूंगा, दो रेजिस्टेंसेस को जो कि सपोज 2 ओम की कॉइल्स हैं, मैंने कनेक्ट किया हुआ है 2 ओम 2 ओम। अपन इसको अननोन मान के चल रहे हैं अभी, ठीक है। और यहां पे हमने आरबी लगा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स, नॉन रेजिस्टेंस। यहां पे आपको ऑलरेडी यानी आप चाहे तो इसको ले सकते हैं 2 ओम नॉन लेके चल सकते हैं और पैरेलल में कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा। सपोज इनके टोटल को जब काउंट करेगा तो ये एक्स लेगा, तो x अपॉन क्यू इज इक्वल टू, यहां गैल्वो लोगे आप, यहां जॉकी लोगे जो इस पे जाके कनेक्ट होगी, तो L अपॉन 100 माइनस L, किसी ना किसी जगह पे ये बैलेंस पॉइंट देगा। गैल्वेनोमीटर जो है हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू यदि 1 ओम आ रही है, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस जो कि सेम जैसे लिए गए थे, ये 2 ओम के थे और पैरेलल में ये हमको रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन दे रहे हैं 1 ओम का। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन के लॉ को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लॉ को हम वेरीफाई कर सकते हैं। और पैरेलल में रेजिस्टेंस में रूल कौन सा लगता है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 का रूल लगता है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं सीरीज में। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, सीरीज को जब मुझे वेरीफाई करना रहेगा, मैं यहां पे सीरीज लिख दूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये जो दो रेजिस्टेंसेस थे, दो ओम के जो दो रेजिस्टेंसेस थे, उनको मैं ऐसा आपस में आजू बाजू लगाऊंगा, एडजेसेंट टू ईच अदर। नाउ दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 2 ओम, इट विल गिव मी 4 ओम। तो एक्स की वैल्यू मुझे यहां पे क्या मिलेगी, 4 ओम मिलेगी, और मैं बता पाऊंगा कि ये 2 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंसेस को मैंने जब सीरीज में लगाया साहब, ये 4 ओम मुझे मिल रहा है कैलकुलेशन से। तो इस तरह से सीरीज का लॉ भी वेरीफाई हो गया। यहां पे एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को भी हम समझ लें, जो कि हालांकि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है एग्जाम में भी, और प्रैक्टिकल में भी आपसे प्रोसीजर नहीं पूछा जाता है, बट अपन थोड़ा समझते हैं उसको। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में ये एक वायर है, और इस वायर के साथ में मैंने ये रेजिस्टेंस बॉक्स और ये अननोन रेजिस्टेंस को यहां पे कनेक्ट किया हुआ है। थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूं मैं, ऊपर का व्हीटस्टोन ब्रिज को। आप लोग ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को ध्यान में रखेंगे कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। 4 रेजिस्टेंसेज आर रिक्वायर्ड, गैल्वेनोमीटर इज रिक्वायर्ड, अ बैटरी कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। द सेम वी आर डूइंग हियर। 4 रेजिस्टेंस, गैल्वो और बैटरी का कॉम्बिनेशन बनाना है, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगुलर अपने को कॉम्बिनेशन बनाना है। देखो बैटरी, ये वायर गया हुआ था, ये वायर को अभी सीधा कर देंगे अपन, है ना। ये नॉन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस, L 100 माइनस L, 4 रेजिस्टेंसेस हो गए, गैल्वो और जॉकी हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग कैसे ये वर्किंग होता है, क्या होता है सर जो ये काम करता है डिवाइस, और किस तरह से काम करता है। मैंने बैटरी लगाया, एक की जरूर लगा देना चाहिए बच्चों इसमें, और ये अपना कनेक्ट किया हुआ है कहां में, बी में। नाउ दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज नॉन रेजिस्टेंस। जैसे ही मैंने सप्लाई को चालू किया, चारों रेजिस्टेंस सर्किट के कैलकुलेशन में आ गए। यह एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये 100 सेंटीमीटर का वायर है। अब ये P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, किसी एक कंडीशन में, किसी एक लेंथ पे ये मेरे को मिलेगा। ये जो जॉकी है ना, इस जॉकी को मैं इस वायर पे कहीं पे ऐसा रख के घुमाऊंगा वायर के ऊपर में, बट इसको कॉन्स्टेंटली रब नहीं करना है, इसको रख के देखना है। किसी एक जगह पे नियर अबाउट 0 जहां पे आएगा, मैं वहां पे बैलेंस पॉइंट मिलेगा। वहां बैलेंस पॉइंट मतलब दैट इज, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट डी, और बैलेंस कंडीशन में VB इज इक्वल टू VD हो जाता है, और IG दैट इज करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। तो ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस। उस बैलेंस पोजीशन में सर्किट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, और दिस अपॉन दिस दैट इज P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S मुझे मिलता है। ये वर्किंग इसकी है। इसको L लेंथ को हम रेजिस्टेंस 1 मान लेते हैं, 100 माइनस L लेंथ को 1 रेजिस्टेंस मान लेते हैं। लेंथ को क्यों मान लेते हैं रेजिस्टेंस, व्हाई वी हैव टू सपोज, एक्चुअली वी आर नॉट सपोजिंग, इट कम्स ऑटोमेटिकली। R बाई S आप लीजिए, ये रो और ये रो कैंसिल हो जाएंगे। करके भी देख लेते हैं अपन, ये R अपॉन S किया, ये रो और ये रो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये A और ये A कैंसिल हो गया। आपको क्या मिलता है, R बाई S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ये रो कैंसिल, ये A कैंसिल, देखिए ये दोनों कैंसिल, डिवाइड करने से ये रो कैंसिल हो गए, L अपॉन 100 माइनस L आपको मिल रहा है। इस तरह से इसको फॉर्मूले में रख के हमको X निकाला जाता है। दिस इज द यूज ऑफ मीटर ब्रिज। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों पोटेंशियोमीटर।
तो बच्चों, ये अपन ने अभी मीटर ब्रिज देखा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को आप लोग सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है मेरे वीडियो अपलोडिंग के आपको मिलते रहें। हम यूनिट नंबर 2 के लास्ट पोर्शन में चल रहे हैं जिसमें हम मीटर ब्रिज तक के कर चुके हैं। अब हम पोटेंशियोमीटर करने वाले हैं। और आप लोग ये जो वीडियोस हैं इनको लाइक जरूर करना बच्चों, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। कहीं पे भी कोई डाउट होने की स्थिति में आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ भी सकते हैं, और अप्रिशिएबल लग रहा है तो आप उसमें अपना रिमार्क भी जरूर डाल सकते हैं, सो दैट आई गेट एंथुसियास्टिक बाय योर रिमार्क्स, वैल्यूएबल रिमार्क्स। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वॉच माई वीडियोस। अगला क्लास जो हमारा रहेगा वो रहेगा पोटेंशियोमीटर का। थैंक यू वेरी मच।